नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया, मैं हूं आपके साथ अश्विनी श्रीश्रावान खड़ी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छठवीं बार लगातार केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट में किसानों के कल्याण और ग्रामीण मांग में वृद्धि को प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। किसानों को अन्नदाता बताते हुए सीतारमण ने उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में समय समय पर वृद्धि का उल्लेख किया। कृषि क्षेत्र की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि हर साल पीएम किसान सम्मान योजना के तहत सीमांत और छोटे किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जबकि पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जाता है। अन्य कार्यक्रमों के साथ इन उपायों का उद्देश्य किसानों को देश और वैश्विक बाजार देने के लिए भोजन का उत्पादन करने में सहायता करना है। इसमें मुफ्त राशन प्रावधानों से 80 करोड़ लोगों को लाभ होगा। वहीं अंतरिम बजट में किसानों की आय बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि में मूल्यवर्धन बढ़ाने का वादा किया गया। सीतारमण ने एकत्रीकरण, आधुनिक भंडारण, आपूर्ति श्रृंखला, प्रसंस्करण और ब्रांडिंग सहित फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करने का भी वादा किया। उन्होंने किसान केंद्रित नीतियों, आय सहायता, जोखिम कवरेज और स्टार्टअप के माध्यम से प्रौद्योगिक प्रचार द्वारा सुगम समावेशी विकास और उत्पादकता की कल्पना की। उन्होंने किसान केंद्रित नीतियों, आय सहायता, जोखिम कवरेज और स्टार्टअप के माध्यम से प्रौद्योगिक प्रचार द्वारा सुगम समावेशी विकास और उत्पादकता की कल्पना की। सफल योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए सीतारमण ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना को औपचारिक बनाने का उल्लेख किया, जिससे 2.4 लाख स्वयं सहायता समूहों और 60,000 व्यक्तियों को लाभ हुआ। साथ ही 38 लाख किसानों को 10 लाख रोजगार पैदा करने वाली प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और 1361 मंडियों को एकीकृत करने वाले इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार के योगदान के लिए भी सराहना की गई। मंत्री ने ग्रामीण आर्थिक परिदृश्य को संबोधित करते हुए कहा कि बुनियादी आवश्यकताओं के प्रावधान के साथ इन पहलों ने ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक आय में वृद्धि की है, आर्थिक जरूरतों को पूरा किया है, विकास को गति दी है और रोजगार पैदा किया है। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान का भी हवाला दिया, जिसका उद्देश्य सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। उन्होंने कहा कि इसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों, आधुनिक कृषि तकनीकों, बाजार संपर्क, खरीद मूल्य संवर्धन और फसल बीमा के लिए अनुसंधान शामिल होगा। नैनो यूरिया की सफलता के आधार पर सीतारमण ने सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी के विस्तारित अनुप्रयोग की घोषणा की, जिससे नवाचार और टिकाऊ कृषि के लिए सरकार की प्रतिबद्धता मजबूत हुई। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, लेकिन यहाँ दुधारू पशु की उत्पादकता नहीं है। उन्होंने कहा कि डेयरी किसानों की सहायता के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार होगा। साथ ही खुरपका रोग को नियंत्रित करने के प्रयास पहले से ही चल रहे हैं। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, लेकिन देश में दुधारू पशुओं की दूध उत्पादकता काफी कम है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन और डेयरी प्रसंस्करण एवं पशुपालन के लिए अवसंरचना विकास निधि जैसी मौजूदा योजनाओं की सफलताओं पर आधारित होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने मत्स्य संपदा को लेकर कहा कि हमारी सरकार ही थी जिसने मछुआरों की सहायता करने के महत्व को समझा और अलग मत्स्य पालन विभाग की स्थापना की, जिसके बाद से इनलैंड और जल कृषि उत्पादन दोगुना हो गया और साल 2013-14 से सी फूड का निर्यात भी दोगुना हो गया और आगे भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।